What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई अपडेट अभी का सिर्फ ये है कि वैसे मैंने ये आपको वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको एक इन्फॉर्म करने के लिए कि बहुत ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से स्कैम है, एम्प्लॉयमेंट स्कैम, जो मुझे पता चला जब मैं सऊदी अरब में अभी होके आया। और सऊदी अरब में मेरे को वीज़ा नहीं मिला, और वो एक्चुअली वो क्यों नहीं मिला मैं पूरा एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। क्यों मुझे सऊदी में एंट्री करने के लिए वीज़ा नहीं मिला, हालांकि वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ शेरिंगन वीज़ा होल्डर्स को, पर तब भी उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। हालांकि वो पूरा क्या हुआ, बड़ा मसला था, बड़ा मसले हुए हैं उसके रिगार्डिंग, उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। बट फ़िलहाल मैं वहाँ जब रुका तो मुझे पता चला कि ये ना एम्प्लॉयमेंट स्कैम बहुत है सऊदी में। क्योंकि एक बंदा मुझे एयरपोर्ट में मिला और उसको जब वो आया तो एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ होता है सऊदी में होता है कफिल, ठीक है। तो सऊदी में जो कफिल होते हैं, कफिल मतलब कि वो जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, राइट, जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है, जो आपको बुला रहा है वहाँ से, तो उसको कहते हैं कफिल। तो जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, जिसके बेसिस पे आप एक तरीके जो इनविटेशन लेटर दे रहा है, आप उसके बेसिस पे आते हो। तो क्या करता है, जो कफिल होता है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, वो बंदा आपको बुला लेता है। उसके बाद आपको बुलाने के बाद वो आपको वहाँ क्या करता है, आपको नौकरी नहीं देता और आपको सिर्फ बुला लेता है। वो आपको पेपर वर्क कर देता है। अब आप वहाँ जाके आप धक्के खा रहे हो, आपको यार इसने गेट खोल दिया, इतना बुरा हाल है वैसे ही ठंड का। तो आप वहाँ धक्के खा रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही उधर आने, मतलब ऐसा लातविया में भी मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और लोगों ने मैसेज भी किया मुझे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे बुलाया है एम्प्लॉयमेंट पेपर्स दे के, मैं इधर आ गया हूँ, अब मेरे पास जॉब नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ आ गया हूँ। और उसने कहा था कि जॉब देगा, पर उसने जॉब नहीं दिया, सिर्फ उसने बुला लिया, यहाँ आ गया। तो ऐसा लातविया में भी होता है ऐसा। और अभी अगर कोई बंदा ऐसा मिलेगा या किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मुझसे बोलो और मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, और मैं जाऊँगा, आपसे बात करूँगा और आपकी स्टोरी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि और लोगों तक ये बात पहुँचे कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। पर मैं जो अभी कहानी बता रहा हूँ आपको कि जो कफिल है, जो कफिल होता है, जो मतलब कि जो बंदा उसने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया, उसने आपको बुला लिया। अब आपके पास नौकरी नहीं है, आप वहाँ रह रहे हो पर आपके पास नौकरी नहीं है। अब आपको भेड़े चराने के लिए लगा दिया उसने कि चलो भेड़े चरा लो। मतलब कोई भी आप छोटे मोटे काम में आप अपना धक्के खा रहे हो कि जरा कि आपको नौकरी कुछ तो काम करने के लिए चाहिए ना, तो आप कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हो, आप भेड़े चरा रहे हो या कुछ ऐसे काम कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। उसके बाद क्या होता है ना, जब कफिल आपको बुलाता है तो आपका पासपोर्ट रख लेता है। अब जब आप पासपोर्ट आप उसके पास हो गया और आपको एक पेपर दे देगा, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फर्जी होता है, उस पर कोई नौकरी नहीं होती है, आपको काम नहीं मिल रहा, उस पर तनख्वाह नहीं मिल रही, सिर्फ आपके नाम पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो आप देख मतलब कहीं भी आपसे कोई पूछेगा ना सवाल, आपको बस वो दिखाना है और वो कहेगा ठीक है आप लीगल हो इस देश में रहने के लिए, बट आपका पासपोर्ट नहीं है आपके पास, तो आप वापस नहीं आ सकते या आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। अब आप ये सोचो, जो कफिल है वो क्या करता है, तो जैसे मेरे साथ एक बंदा मिला मुझे जो एयरपोर्ट पे, उसने बताया कि उसका भी यही दिक्कत हुई। वो आया और उसका वीज़ा कैंसिल हो गया, क्योंकि जो कफिल था, जो एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे था, उसने कुर्की कर दी, पता नहीं क्या कर दिया, कुर्की वर्ड बोल रहा था वो, कुर्की कर दी, क्या कर दिया, मतलब कि उसने एक तरीके से उसने एम्प्लॉयमेंट उसका कैंसिल कर दिया जब वो इंडिया गया था। और जब वो वापस आया तो अब वो वीज़ा नहीं है उसके पास, उनकी सिस्टम में वीज़ा नहीं दिख रहा, तो उनको वीज़ा डिनाई कर दिया उसने। तो वो एयरपोर्ट पे फंसा हुआ था, वो भी बंदा हमारे साथ। तो उसने बताया कि उसने 4 साल किसी के अंडर काम किया और ट्रक चलाता था वो बंदा। और ट्रक चलाने के बाद 4 साल बाद उसने कफिल को, क्योंकि ये ना आपके पास पासपोर्ट रख लेते हैं अपना, आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, फिर उसने पता नहीं कितने दिराम दिए थे, रियाल था ना, सऊदी रियाल, हाँ सऊदी रियाल, उसने पता नहीं कितने उसको दिए, तब उसने उसको पासपोर्ट दिया। मतलब कि आप दे रहे हो, आप मतलब पहले तो आपको नौकरी भी मिलेंगे, बुला लेंगे, पैसे ले लेंगे उसका, उसके बाद फिर वो आपका पासपोर्ट देने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे उनको। अगर आपको इंडिया वापस जाना है तो भी आपको पासपोर्ट चाहिए, तो आप पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपको किसी और क्या नौकरी करनी है, किसी और से कांटेक्ट मिल रहा है, आपने कोई सेटिंग कर ली कि यार
चलो यार इसके साथ दोस्ती इसके साथ नौकरी कर लेंगे, तो आप उसको वहाँ नौकरी करने के लिए भी आपको पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट के लिए लेने के लिए आपको अगेन उस कफिल के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे और आपको उससे मांगना पड़ेगा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के लिए आपको उससे फिर घूस देनी पड़ेगी। और ये एम्प्लॉयमेंट स्कैम इतना कॉमन है सऊदी में, क्योंकि जब मैंने बोला, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो उसने कहा भाई ये तो यही यहाँ तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही होता है। हर जो कफिल होता है जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है वो आपको पासपोर्ट रख लेता है, उसके बाद आपको पासपोर्ट अपना लेने के लिए आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं, घूस देनी पड़ती है, बहुत सारे उल्टे पुल्टे पैसे मांगता है वो, तब आपको पासपोर्ट देता है आपको वापस। तो ये सऊदी में बहुत कॉमन है और मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। तो अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, और इस पर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें। अगर आप लातविया में हो तो कोशिश करूँगा मैं कि आपके साथ मिल सकूँ और आपके साथ एक स्टोरी कर सकूँ, जिससे कि और भी लोग जो लातविया आ रहे हैं या किसी भी मुल्क जा रहे हैं नौकरी के लिहाज से या किसी भी लिहाज से, तो उनको ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आप पासपोर्ट सबमिट करके तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हो, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका पासपोर्ट तो रख लेता है, पर मेरे हिसाब से आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यहाँ जो है यहाँ एम्प्लॉयमेंट में जब यूरोप के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका पासपोर्ट नहीं होल्ड किया जाता, पासपोर्ट आपके पास होता है हमेशा। तो वहाँ जो है सऊदी में पासपोर्ट रख लिया जाता है। तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है मुझे भी कंफर्म नहीं है, पर सऊदी में तो पासपोर्ट रख लेते हैं। तो जो भी है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर मेरे को बताओ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और भी कोई किसी के साथ ऐसा किस्सा हुआ हो तो ज़रूर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि और भी लोग हैं उनके प्रति ये अवेयरनेस पहुंच सके और उनको पता चल सके कि भाई ये इशू हो रहा है, भाई ये बड़े स्कैम है, इससे बच के रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली इंडिया से, बिहार से, यूपी से जो इतने एजुकेटेड नहीं है वो छोटे मोटे जॉब्स के लिए जाते हैं। जब मैंने उससे बोला कि यार कितनी सैलरी आपकी, तो उसने कहा 75,000 रुपये इंडियन रुपीज़। तो 75,000 इंडियन रुपीज़ कमाने के लिए वो सऊदी जाता है। 3-4 बच्चे हैं उसके, तो बिहार पैसे भेजता है 75,000 रुपये। अब वो अपने भी खर्चे चला रहा होगा, क्योंकि सऊदी में रहना इतना सस्ता तो नहीं है। तो मुझे नहीं पता कितना ही बचा रहा होगा वो, कितना भेज रहा होगा। और 75,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते मेरे हिसाब से, स्पेशली जब आप दूसरे मुल्क जाते हो, उसमें स्पेशली कंट्री जो सऊदी, जहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। तो वही वाली बात है। तो आपके पास अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ऐसी स्टोरी है, कुछ ऐसी बात है, तो ज़रूर मुझे मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, और मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, जिससे कि मैं आपके साथ, अगर आप लातविया में हो तो मैं आपके साथ कवर करूँगा स्टोरी। और मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगा इस बारे में कि मुझे, जब मैं सऊदी पहुँचा तो मुझे डिनाई क्यों हुआ वीज़ा, और मेरे साथ क्या हुआ। वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है। मैं तो कहूँगा कि दिस इज़ जस्ट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ जस्ट लैक ऑफ लिटरेसी। जिस तरीके से उन्होंने बात करी, सऊदी वालों ने, वहाँ के स्टाफ ने जिस तरीके से उन्होंने बात करी, जिस तरीके से उनको समझ में नहीं आ रहा कि पेपर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, रेजिडेंस परमिट कार्ड क्या होता है। मैं बड़ा एस्टॉनिश था ये देख के कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है रेजिडेंस परमिट कार्ड क्या होता है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारे पास रेजिडेंस कार्ड होता है, इस पर हम पूरे शेनिगन में ट्रैवल करने के लिए हम अलाउड है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ शेनिगन वीज़ा फॉर अस। पर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो बहुत अमेजिंग सी कहानी थी, बहुत स्टूपिड सा एक्सपीरियंस था हमारा वहाँ। और उसके लिए फिर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिससे कि आप कभी प्लान करो जाने का सऊदी, यहाँ से यूरोप से, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए। चलो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मेरी बस आने वाली है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में टैग करो, अपनी मेंशन करो अपनी स्टोरी, जिससे कि हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के प्रति फैला पाए, जिससे कि जो भी ट्रैवल कर रहा हो तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।